उस बच्चे का हुलिया थोड़ा सा अजीब था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़े हुए थे, उसकी स्किन येलो पड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वो बच्चा दरवाजे के ऊपर से नेहा की तरफ आ रहा था और अब उस बच्चे का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। लेकिन सिद्धार्थ को एक आत्मा पीछे से पकड़ लेती है और जोर से पीछे की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ के मुंह से वो बच्चा अपना नाम सुनते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सिद्धार्थ का गला पकड़ लेता है और सिद्धार्थ को वॉशरूम में तड़पता हुआ देखता है। उन्होंने देखा कि नेहा पंखे से लटकी हुई है। ये देखकर सिद्धार्थ जोर से चिल्लाया और वहीं पर रोने लगा। उसी हॉस्टल के रूम में पंखे से लटककर फांसी लगा ली थी। ये स्टोरी है सिद्धार्थ और नेहा की, जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और उनकी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। वो दोनों पहली बार जब मिले थे जब वो दोनों 11th क्लास में थे और वो शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। उन दोनों को उसी स्कूल में एक दूसरे से प्यार हो गया था और वो जब से ही एक दूसरे के साथ थे और अब लगभग उन्हें 10 साल हो चुके थे और अब उन्हें उसी स्कूल से रियूनियन पार्टी के लिए इन्विटेशन आता है। तो वो अगले दिन स्कूल के लिए निकल जाते हैं और स्कूल पहुंचते ही स्कूल के सीनियर उनका स्वागत करते हैं और फिर उन दोनों को ऑडिटोरियम तक ले जाया जाता है। वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल उन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और स्कूल के स्टाफ को पार्टी स्टार्ट करने का ऑर्डर देते हैं। नेहा और सिद्धार्थ को रियूनियन पार्टी में काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा डांस कर रहे थे और काफी सारी फोटोज भी क्लिक करा रहे थे। डांस करते करते नेहा काफी ज्यादा थक जाती है तो वो साइड में रखी हुई चेयर पर जाकर बैठ जाती है और जब वो बैठकर सबको डांस करते हुए देख रही होती है तो उसकी नजर भीड़ के पीछे खड़े हुए एक बच्चे पर जाती है जो घूर घूर कर उसे ही देख रहा था। उस बच्चे का हुलिया थोड़ा सा अजीब था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़े हुए थे, उसकी स्किन येलो पड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। नेहा को उस बच्चे की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उसने उस बच्चे को कहां पर देखा है। देखते ही देखते नेहा की आंखों के सामने से वो बच्चा गायब हो जाता है। ये देखकर नेहा थोड़ा सा शॉक हो जाती है और चेयर से खड़ी होकर उस बच्चे को इधर उधर ढूंढने लगती है। नेहा की नजर अचानक ऑडिटोरियम पर पड़ती है और वो देखती है कि वो बच्चा ऑडिटोरियम से निकलकर बाहर जा रहा है। तो नेहा उस बच्चे का पीछा करने लगती है। नेहा उस बच्चे का पीछा करते करते बेसमेंट के पुराने आर्ट रूम में पहुंच जाती है और जैसी वो आर्ट रूम में एंट्री लेती है उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ये वही रूम था जहां नेहा और सिद्धार्थ क्लास बंक करके मिलने आया करते थे। नेहा उस आर्ट रूम में पड़ी हुई चीजों को देखने लगती है और वैसे ही उस आर्ट रूम का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। ये देखकर नेहा काफी ज्यादा डर जाती है और उस दरवाजे की तरफ जाने लगती है। नेहा उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। थोड़ी देर बाद ही नेहा को उस कमरे में घुटन होने लगती है, जैसे कोई केमिकल की बदबू उसकी नाक में चढ़ रही हो। तभी नेहा को किसी के रोने की आवाज आने लगती है और वो आवाज नेहा के पीछे से आ रही थी। नेहा वैसे ही पीछे मुड़कर देखती है और वो देखती है कि आर्ट रूम के कोने में बैठकर वही बच्चा रोने लग रहा है और उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढका हुआ था। लेकिन वो बच्चा जिस तरीके से रो रहा था उसकी आवाज थोड़ी सी अलग थी, जैसे कि कुछ क्रीपी, कुछ स्कैरी टाइप की। ये देखकर नेहा काफी ज्यादा डर जाती है और दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन नेहा की आवाज कोई भी नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद नेहा को उस बच्चे के रोने की आवाज आनी बंद हो जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है और वो देखती है कि वो बच्चा वहाँ पर नहीं है। ये देखकर नेहा काफी ज्यादा डर जाती है और फिर वो दोबारा दरवाजे की तरफ मुड़ती है और जो वो देखती है उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो बच्चा दरवाजे के ऊपर से नेहा की तरफ आ रहा था और अब उस बच्चे का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। नेहा ये देखकर बहुत जोर से चिल्लाई और इतना डर गई कि वो बेहोश हो गई और जमीन पर नीचे गिर गई। और जब उसकी आंख खुली तो वो स्कूल के एक हॉस्टल रूम में थी और सिद्धार्थ उसके सामने बैठा हुआ था। नेहा को काफी तेज बुखार था। वो अचानक से उठी और उसने सिद्धार्थ को सब कुछ बता दिया जो जो उसके साथ उस आर्ट रूम में हुआ था। सिद्धार्थ ने उसको कहा कि तुम ये सब मत सोचो और रेस्ट करो। सिद्धार्थ थोड़ी देर बाद नेहा के लिए खाना लेकर आता है और उसे खाना खिलाकर सुला देता है और उसे सुलाने के बाद सिद्धार्थ वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। सिद्धार्थ कॉरिडोर से गुजर ही रहा था, वैसे ही कॉरिडोर की लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। सिद्धार्थ ये देखकर वहीं पर ठहर जाता है और फिर ऊपर गर्दन करके लाइट की तरफ देखने लगता है और ये सब वो इग्नोर करके वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम के अंदर घुसते ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ पर उसके अलावा कोई और भी है, क्योंकि उसे वहाँ पर एक अलग सी ठंडक महसूस हुई। सिद्धार्थ जब वॉशरूम में अपने हाथ धो रहा था तो वैसे ही वॉशरूम की लाइट भी ब्लिंक करने लगती है। ये देखकर सिद्धार्थ थोड़ा सा डर जाता है और वॉशरूम से बाहर निकलने लगता है, लेकिन सिद्धार्थ को एक आत्मा पीछे से पकड़ लेती है और जोर से पीछे की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ वॉशरूम की दीवार पर जाकर लगता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। और फिर सिद्धार्थ जैसे ही उठने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर करता है उसके सामने वही बच्चा खड़ा था जिसको नेहा ने आर्ट रूम में देखा था। सिद्धार्थ उस बच्चे को देखते ही कांपने लगता है और बोलता है कि मोहन तुम। सिद्धार्थ के मुंह से वो बच्चा अपना नाम सुनते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सिद्धार्थ का गला पकड़ लेता है।
और उसके गले को जोर से दबाने लगता है। सिद्धार्थ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वैसे ही वहाँ पर स्कूल का वार्डन आ जाता है और सिद्धार्थ को वॉशरूम में तड़पता हुआ देखता है। सिद्धार्थ के अलावा वहाँ कोई नहीं था, तो वार्डन उसे रिलैक्स कराता है और फिर उसके बाद उसे उसके रूम तक छोड़ने जाता है। और फिर जैसे ही वो दोनों उस हॉस्टल के रूम में पहुंचते हैं, उनका दिल दहल उठता है। उन्होंने देखा कि नेहा पंखे से लटकी हुई है। ये देखकर सिद्धार्थ जोर से चिल्लाया और वहीं पर रोने लगा, लेकिन वार्डन ने जल्दी से नेहा की टांग पकड़ी और उसे पंखे से नीचे उतारा। और उन्होंने देखा कि नेहा की सांसें अभी भी चल रही है, तो उन्होंने नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। नेहा 4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही और उसके बाद उसको होश आ गया। नेहा के ठीक होते ही सिद्धार्थ ने नेहा को बताया कि उसने उस बच्चे को वॉशरूम में देखा था। सिद्धार्थ को वो बच्चा अच्छे से याद था। जब सिद्धार्थ और नेहा 11th क्लास में थे, तो वो सिद्धार्थ का एक अच्छा दोस्त हुआ करता था। सिद्धार्थ और मोहन दोनों को ही नेहा बहुत पसंद थी, जिसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती टूट गई थी। सिद्धार्थ ने जल्दी ही नेहा को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। ये बात मोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मोहन ने नेहा को काफी बार बताने की कोशिश की कि वो नेहा से कितना प्यार करता है, लेकिन नेहा ने उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया और उसे सिर्फ इग्नोर किया। और एक दिन जब मोहन को पता चला कि नेहा ने सिद्धार्थ को प्रपोज कर दिया है, तो उसने उसी हॉस्टल के रूम में पंखे से लटककर फांसी लगा ली थी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। इस हादसे के बाद सिद्धार्थ नेहा को लेकर घर वापस चला जाता है, लेकिन आज भी उन दोनों को उस बच्चे के भयानक सपने आते हैं। ये कहानी यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपके साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आ जाओ इंस्टाग्राम पर बातें करते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।